यह जो ब्रज रस की उपासना है, माधुर्य रस की उपासना, यह उस सुदुर्लभ प्रेम को प्रदान करने वाली है। इस विराट संसार में बिरले कुछ जन होते हैं जो इस माधुर्य रस के उपासी बनते हैं। बिरले कुछ जन जिन्हें इसको प्राप्त करने का लोभ होता है, और जो इस रस के लोभी हैं, इसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं, आचार्य चरण हमारे बस उनके लिए ही उपदेश कर रहे हैं। यह उपदेश जन सामान्य के लिए, सबके लिए नहीं है। यह तो जो प्रेम उपासक हैं, प्रेम रस पिपासु हैं, उनके लिए। तो कल हमने उस क्रम में सुना था, प्रेमियों के लिए, प्रेम रस प्राप्त करने वालों के लिए को उद्देश्य करके हमारे आचार्य चरण श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपने मन को निमित्त बनाकर शिक्षा देते हुए मन शिक्षा में उन्होंने बताया कि देखो, यदि प्रेम प्राप्त करने की इच्छुक हो तो इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना। कल हम सब सुन किए ना, असद्वार्तावेश्या विसृज महती सर्वस्व हरणी कथा मुक्तिर्व्याघ्रेण शरणो किल सर्वात्मा विलनी अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपतिरतिमितो व्योम नयनी ब्रजे राधा कृष्णो स्वरति मनिदो त्वं भज मनः। असत वार्ता वेश्या की तरह सर्वस्व हरण कर लेती है, मति की गति को विमुख कर देती है, बहिर्मुख हो जाते हैं। यदि असत वार्ता में हम संलग्न रहे तो कथा व्याघ्रेण शृणु, मुक्ति की कथा व्याघ्र बाघिन की तरह त्याग करो। जैसे सामने बाघिन आ जाए, कोई बाघ आ जाए तो देखते मात्र ही रास्ता बदल देते ना, वैसे ही मुक्ति की चर्चा सुनने को मिले तो सद्वार्ता है तो भी उसका त्याग करो, क्योंकि फिर प्रेम प्राप्ति की संभावना रुक जाएगी, फिर प्रेम प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के अभिलाषी न बनो, उसके इच्छुक न बनो। सुनने से उसके प्रति आकर्षण बन जाता है, इसलिए सुनने से ही बचो। फिर क्या कर रहे हैं, तीसरी बात बताई इन्होंने, अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपतिरतिमितो व्योम नयनी, और तो और लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण से भी प्रीति न बनाओ। उनसे भी यदि मन जुड़ गया, प्रेम बन गया, तो भी तुम्हारा यह प्रयोजन पूरा नहीं हो पाएगा। प्रेम के पिपासु बने ही रह जाओगे, प्रेम रस आस्वादन कर नहीं सकते। यह जो ब्रज रस है उससे वंचित रह जाओगे, माधुर्य रस का आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो अपने परिपूर्णतम ऐश्वर्य से युक्त वैकुंठ ले जाएंगे तुम्हें। वृंदावन वास, वृंदावन रस उपासना, यह तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए उस वहां भी सावधान रहो। हमारे रसिक आचार्यों ने अपने अपने शब्दों में वर्णन किया। श्री भट्ट जी महाराज कहते हैं, वृंदा अरे मन वृंदा विपिन विहार, वृंदा विपिन सीमा के बाहर, हरि गुण निहार।
यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। अरे मन वृंदावन विहार, वृंदावन सीमा के बाहर से यदि हरि स्वयं बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा होगी, तो क्या कहते हैं कि यहीं से दंडवत करो उनको, तो बस हमें आपकी वो कृपा न चाहिए जिसके चलते हमें वृंदावन की सीमा लांघनी पड़े, वृंदावन की सीमा से बाहर जाना पड़े। हमें वृंदावन के बाहर वैकुंठ की भी चाह नहीं है, हमारी पूर्ति तो वृंदावन में होनी है, हमारा प्रयोजन तो वृंदावन में पूर्ण होना है। यह मधुर शास्वादी तो वृंदावन ही करा सकते हैं। इस वृंदावन के बिना अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इस रस का आस्वादन करा पाए। अतः है प्रभु, हम तो आपको दंडवत करते हैं, हमें आप कृपा करनी है तो ये कृपा करें, वृंदावन का आशीर्वाद न छूटे। कहते निहारो भी नहीं, हरियों को न निहार। वृंदावन सीमा के बाहर यदि वृंदावन सीमा के बाहर जाए, ठाकुर जी के जो अनंत स्वरूप हैं वृंदावन के बाहर है, बसे नारायण आदि प्रसंग मेन बराह कमठ आदि ये सब वृंदावन लीला के तो है नहीं, ये सब अंग ना, तो ये कोई भी आकर्षित कर रहे हो है तो स्वयं भगवत स्वरूप ही सभी भगवान ही है, कोई अलग तो है नहीं, एक ही है। किंतु यहाँ का जो उनका स्वरूप है यही हमारा प्रयोजन पूर्ण करने वाला है। अतः वो ही भले और स्वरूप में है तो भी उन्हें दंडवत कर दो, सम्मान दो। अब जैसे कोई एक परिवार है और उस परिवार का जो परिवार का जो स्वामी है बड़े पद पे है, मान लो जज है। अब जज है तो वही व्यक्ति है घर में जो घर का मुखिया है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का भाई है। वही कार्यालय में जब वहाँ जाता है कोर्ट में तो जज होता है, जज के बेंच पे बैठता है, वहाँ का उसका व्यवहार उस तरह का होता है। तो घर के जो सदस्य होते हैं उसके अनुगत्य में रहने वाले परिवारी जन उसके साथ जो व्यवहार होता है घर में वो घर तक ही होता है। वहां जाकर यदि वो चाहे कि वही व्यवहार हमें मिले, हम जाएं जहाँ बेंच में बैठते हैं कोर्ट में, घर के लोग, उसकी पत्नी, उसके बच्चे यदि समझें, सोचें कि वहीं जाते हैं वहीं मिलेंगे और वहाँ वही व्यवहार हमें मिले उनसे, ऐसा हो सकता है? जज साहब वहाँ जो घर में व्यवहार होता है सो करेंगे? नहीं करेंगे। व्यक्ति वही है लेकिन वैसा व्यवहार वहाँ नहीं वो कर सकता, क्योंकि वहाँ की मर्यादा अलग तरह की होती है। वैसे ठाकुर अलग अलग नहीं होते हैं, ठाकुर तो एक ही हैं, किंतु श्री वृंदावन में जो उनका व्यवहार होता है वो वृंदावन के बाहर नहीं कर पाते, नहीं करते हैं कि मर्यादा होती है, मर्यादा के बाहर नहीं चाहिए। इसलिए जो श्री वृंदावन रस रसिक जन है, श्री वृंदावनीय व्यवहार के जो प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनके संग वृंदावनीय व्यवहार हमारे संग करें। इसके जो इच्छुक हैं उन्हें वृंदावन का आश्रय लेकर के ही रहना होगा। वृंदावन के बाहर जाने से वो प्राप्त नहीं होगा। वृंदावन के बाहर से यदि भगवान स्वयं
बुला रहे हैं कि तुम आओ, तो उनके पास जाने से भी प्राप्त नहीं होगा। वृंदावन में आकर के ही, वृंदावन में रहते हुए ही वो परिपूर्णतम रूप से प्रकाशित होते हैं, परिपूर्णतम रूप से अपने व्यवहार को निभा पाते हैं निज जनों के संग, प्रेमी जनों के संग। इसलिए कहते हैं वृंदावन के बाहर हरिओं को न निहार। यहाँ श्री गोस्वामी चरण का यही कथन है। यहाँ भी इसी कारण उन्होंने कहा, अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपतिरतिमितो व्योम नयनिं ब्रजे राधा कृष्णो स्वरति मणिदो त्वं भज मनः। इसलिए लक्ष्मीपति श्री नारायण से भी प्रेम न करो, द्वेषवश नहीं करें, उनकी अवमानना करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी अवज्ञा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनमें आकर्षण नहीं, उनका उनके प्रति सम्मान नहीं हृदय में, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वह वृंदावनीय स्वरूप नहीं है उनका। श्रीमन नारायण वैकुंठ अधीश्वर हैं, वो बैकुंठ ले जाएंगे, बैकुंठ में जैसा व्यवहार होता है भक्तों के संग वैसा व्यवहार वो करेंगे। श्री वृंदावनीय व्यवहार उनसे प्राप्त होगा नहीं। श्री वृंदावन की तरह उनसे प्रीति संबंध बनेगा नहीं। वृंदावन के ठाकुर तो अपने आप में अनूठे हैं। यह तो श्री वृंदावन के ठाकुर की विशेषता है। यहाँ जो उनके लिए शब्द प्रयोग किए जाते, यह अन्यत्र किया ही नहीं जा सकता। किसी भी भगवत स्वरूप के लिए कोई लंपट कहे, लबाड़ कहे, चोर कहे, कह सकते क्या? हाँ, सोचना भी अपराध हो जाता है। किंतु उन्हीं शब्दों से यहाँ जब उन्हें संबोधित किया जाता है तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं जितना वेद गान से सामवेद कोई गान करके सुनाए तो इतनी उनकी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता कोई लंपट लवार गवार कहकर पुकारे तो जितने खुश होते हैं। यह वृंदावन की विशिष्टता है। यह श्री वृंदावन में इनका ऐसा व्यवहार है, वृंदावन में इनका ऐसा प्रकाश है जो यही उपलब्ध हो सकता है। यह वृंदावन की गरिमा है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि इस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हो, ऐसी निकटता बनाना चाहते हो उनसे, ऐसा अपनापन बनाना चाहते हो, इतनी घनिष्ठता बनाना चाहते हो, तो फिर बस लक्ष्य निर्धारित करके, उद्देश्य कायम करके, अपने प्रयोजन को समझते हुए बस श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी के श्री चरणों में ही अपने मति की गति को जोड़ो, अपने मति की गति को इनके चरणों की ओर ही बढ़ाओ और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भले सामने नारायण ही क्यों न हो, उनसे भी बहुत व्यवहार नहीं बढ़ाना है। बहुत व्यवहार बन गया, प्रेम भाव बन गया तो फिर वैकुंठ गमन होगा, वैकुंठ जाना पड़ेगा। फिर लक्ष्मीपति नारायण ना करी वेरती, करी ले हईबे तब परप्यो में गति, सब छाड़ी ब्रजे राधा कृष्ण रे भजन, करह पाईबे तुमी प्रेम महाधन। सब छोड़ करके श्री वृंदावन में, ब्रज वृंदावन में वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी की उपासना करो, उनका भजन करो, तभी प्रेम महाधन प्राप्त कर सकते। यही प्रेम महाधन प्राप्त करने का उपाय है। यही परमतम इस पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का उपाय है। श्री वृंदावन के प्रति शरणापन्न हो जाना, श्री वृंदावन के प्रति
अपने आप को समर्पित कर देना। अन्य अभिलाषिता, जितनी भी अन्य अभिलाषाएं, उस सबों को हृदय से निकाल करके बस एक बार प्रेम ही प्रयोजन रहे। इनसे प्रेम निबद्ध होना है, प्रेम की डोर में बंधना है परस्पर, यही एकमात्र भाव हो, तभी इस परम प्रयोजन को प्राप्त कर सकते। और सबको प्रसन्न करने में लग गए, सब और आकर्षित होने लग गए, सब साधन करने लग गए, तो फिर मुक्ति तो सहज प्राप्त हो जाएगी, वैकुंठ सहज प्राप्त हो जाएगा, बड़े बड़े ऐश्वर्य सहज ही सिद्ध हो जाएगा, किंतु यह ब्रज प्रेम, यह मधुरास्वादन यह नहीं हो पाएगा। इनसे यह जो मधुमय रसमय व्यवहार है, ऐसा एक व्यवहार अन्यत्र जाकर के कभी हम नहीं अनुभव कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, इतनी सावधानी तो अवश्य रखना, अपने प्रयोजन को मत भूलना। तुम प्रेम प्राप्ति की दीक्षा ले रखे हो, मुक्ति प्राप्ति की नहीं, ज्ञान प्राप्ति की नहीं, कुछ और प्राप्त करने की तुम्हारी दीक्षा नहीं, तुम्हारा संकल्प नहीं है। तुम तो गुरुदेव को साक्षी बना करके प्रेम की दीक्षा लिए हुए हो, तो बस उसको समझो, अपने उस उद्देश्य पर विचार करो, तदनुरूप आचरण करो, तदनुरूप तुम चलो, तो फिर इसे प्राप्त कर सकते, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। क्या करें? सब छाड़ी ब्रजे राधा कृष्ण भजन, सब कुछ छोड़ करके श्री प्रिया प्रियतम की श्यामा श्याम की उपासना करो। सब छोड़ करके सब करते हुए करेंगे तो नहीं होगा। भागवत जी में ही तो बोला है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन करो, सभी लोक धर्मों का त्याग करते हुए सभी धर्मों का पालन करते चलोगे, तो फिर यह जो मुख्य धर्म है, इसका पालन नहीं कर सकते, इसको धारण नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी ने गीता उपदेश करते हुए